कहां पर रहने वाला है। तो ग्लोबल संकेत अगर हम देखेंगे तो अमेरिका में कल लोअर लेवल से बहुत ही स्मार्ट रिकवरी आई है, शानदार रिकवरी आई। डाउ जोन्स 450 अंक सुधर कर डे हाई के आसपास बंद हुआ। नेस्डेक की भी वही कहानी रही, लेकिन फ्यूचर्स में थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 24,850 के आसपास है, थोड़ी सी तेजी वहां से हमें फिलहाल दिख रही है। लेकिन कच्चा तेल एक तनाव का विषय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रूड का भाव $65 के ऊपर निकला है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं क्रूड के लिए। यूएस में ऑयल रिग्स घटे हैं, उसके चलते भी सपोर्ट मिला है क्रूड के भाव को। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी लगातार बनी हुई है। बातचीत भी हो रही है, लेकिन युद्ध विराम को लेकर कोई बातचीत ऐसे हो नहीं रही है। सेफ हेवन डिमांड सोने की फिर से बढ़ी है और सोना निकल गया है $3360 के ऊपर। कल हम $3300 के आसपास के स्तर देख रहे थे, तो सोने में फिर से बड़ी तेजी लौट आई है और करीब 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर सोना कारोबार कर रहा है। ग्लेनमार्क के लिए और बायोकॉन के लिए, दोनों कंपनीज के लिए आज एक पॉजिटिव खबर निकल के आई है। बायोकॉन की डायबिटीज की दवा को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, तो ग्लेनमार्क फार्मा की एंटीबॉडी ड्रग पर ट्रायल के नतीजे पॉजिटिव रहे हैं। इसके अलावा ग्रासिम का शेयर आज फोकस में रहेगा। एनसीडीज के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने को कंपनी को मंजूरी मिली है, तो देखना होगा कि इसका असर आज शेयर पर किस तरह का होता है। हालांकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि जब से मॉनसून थोड़ा सा पिकअप किया है, जो सीमेंट वाले शेयर है वहां पर हमने कमजोरी का रुख देखा है। तो आज थोड़ी सी खबरें कम हैं, लेकिन आज आपके लिए ट्रेड्स कम नहीं होंगे, इसकी आपको हम गारंटी देते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं जिन पर बाजार की आज नजर रहेगी और इनके इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि बाजार के लिए ग्लोबल सेटअप किस तरह का है। कल हमने रिकवरी तो देखी है, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में तनातनी है मानसी। उधर रूस और यूक्रेन के बीच में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि ट्रंप ने ये टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करके अच्छा किया नहीं, हम भी कुछ रिटेलिएट करेंगे। तो जरा बताइए सेटअप कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह ग्लोबल। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग अभिषेक। सही कहा आपने, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स तो ढेर सारे हैं, बावजूद इसके ग्लोबल फ्रंट पर आज सुबह के लिए सेटअप जो है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है, मजबूत नजर आ रहा है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस हरे निशान के साथ 20 अंक की सही, लेकिन इस वक्त इम्प्लाइड ओपन जो है हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 24,843 के लेवल्स पर नजर आ रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार में भी हमने देखा रिकवरी मोड देखने को मिला, अच्छे एक्शन के साथ। नैस्डैक S&P 500 को तो टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स का सहारा, एनवीडिया का सहारा था, लेकिन डाउ जोन्स में भी हमने देखा निचले स्तरों से रिकवरी मोड पर ही क्लोजिंग और निशान के साथ दिखी और एशियाई बाजार की शुरुआत भी पॉजिटिव देखने को मिली। अच्छा, इसके अलावा कच्चे तेल की चाल, क्रूड में उबाल है और सोने चांदी की चमक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तो कमोडिटी, एशियाई बाजार, अमेरिकी बाजार को ब्रीफ में टच बेस किया, लेकिन डिटेल में अगर देखा जाए तो अमेरिकी बाजारों की इंट्राडे रिकवरी कल जो थी वो काबिले तारीफ थी, अच्छी देखने को मिली। निचले स्तरों से डाउ में करीब 450 अंकों की रिकवरी नजर आई, 35 अंक ही सही, लेकिन हरे निशान में क्लोज होने में कामयाब रहा डाउ। नैस्डैक में भी निचले स्तरों से करीब 250 अंकों की रिकवरी, सुधार देखने को मिला। 128 अंकों की बढ़त के साथ नैस्डैक में क्लोजिंग नजर आई और S&P 500 में भी अच्छा खासा एक्शन। टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस में लगातार मजबूती जो नजर आ रही है, उसका इंपैक्ट है जो कि S&P 500 और नैस्डैक पर नजर आता है। अमेरिका और चीन के बीच फिर से तनाव बढ़ने से अनिश्चितताएं जरूर हैं, लेकिन ये अनिश्चितताएं जो हैं एक तरह से यूएस के मार्केट्स हो या अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स हो, ये समझ कर चल रहे हैं कि इस तरह की अनिश्चितताएं, वॉलेटिलिटी जो है आती रहेंगी। तनाव का सिलसिला, एक्शन रिएक्शन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमें ट्रेड करना है और यही कर दिखाया कल अमेरिकी बाजार में। यूएस ने चीन पर अस्थायी समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है और यूरोपियन यूनियन, जैसे कि आप कह रहे थे, स्टील पर जो 50% टैरिफ लगाने की फैसले लिए गए हैं, इसकी आलोचना यूरोपियन यूनियन ने की और यूरोपियन यूनियन स्टील टैरिफ को लेकर जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ और अपडेट्स हो सकता है आने वाले दिनों में जरूर नजर आए, लेकिन डेवलपमेंट है और एक्शन जो है उसका रिएक्शन तो दिखना ही था। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, ट्रिगर्स और इवेंट्स की अगर बात करें, अप्रैल जॉब ओपनिंग, ड्यूरेबल गुड्स, फैक्ट्री ऑर्डर के आंकड़े आ जाने वाले हैं। सो ये कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो कि जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। और इस हफ्ते ट्रंप प्रशासन की अपील पर टैरिफ मामले में भी सुनवाई होने जा रही है। इसी हफ्ते मई के नॉन फॉर्म पेरोल के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी। सो ढेर सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो स्टील पर 50% टैरिफ लगाने की
फैसले थे उससे एक इम्पैक्ट कल के सत्र में अमेरिका की स्टील कंपनियों पर पड़ता हुआ दिखा। जानकारों की माने तो इवेंचुअल इम्पैक्ट बाकी सारे सेक्टर्स को भी जो कि स्टील की डिमांड रखते हैं, जो कि जिन्हें स्टील की जरूरत पड़ती है, उन पर भी आने वाले दिनों में नजर जरूर आएगा। इस हफ्ते ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत भी होने वाली है। हालांकि दोनों की बातचीत जो है, दोनों के टॉक्स जो है, उनकी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन इसी हफ्ते टॉक्स डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की दोनों के बीच होने जा रहे हैं, तो इस पर भी बातचीत की संभावना है। इससे कुछ टेकअवेज भी निकल कर आ सकते हैं। अब आ जाइए एशियाई बाजार की तरफ। 2 दिनों की गिरावट के बाद एशियाई बाजार में निक्केई की अगर बात करें, तेजी की चाल देखने को मिली और साथ साथ हैंगसेंग में भी मजबूती का ही रुझान रहा और चीन के बाजार में हल्की गिरावट और कोरिया के मार्केट्स एक फ्लैट ट्रेंड दिखा रहे थे। लेकिन ऑल इन ऑल एशियाई बाजार की तस्वीर देखेंगे तो वहां भी सब कुछ ठीक ठाक ही नजर आएगा। बाजार के लिए अन्य संकेत यानी कि कमोडिटी मार्केट, एनर्जी पैक, बुलियन मार्केट्स की अगर बात करें, एक तो जियोपॉलिटिकल तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते डॉलर की कमजोरी है और डॉलर की कमजोरी है तो सोने चांदी की चाल में चमक नजर आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं 3 हफ्तों की ऊंचाई पर सोने की चमक बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरह चांदी में भी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। यूएस में रिंग काउंट घटने से क्रूड में 3% की तेजी है, $65 के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ और ओपेक प्लस की तरफ से जो उत्पादन को लेकर डेवलपमेंट्स आए उसका भी एक असर है जो कि कच्चे तेल की चाल पर देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार पे भी कच्चे तेल की चाल पर दिखा है असर और ब्रेंट क्रूड जो है $65 के पार ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। और साथ साथ तुर्की में रूस और यूक्रेन की बैठक, हाँ ये बैठक की बातचीत जरूर हो रही है। 2 हफ्ते में दूसरी बार रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल जो है वो शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही देश के अधिकारियों की तरफ से युद्ध विराम का बयान फिलहाल आता नहीं दिखा है। तो हाँ, कई सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं और रूस यूक्रेन तो एक मसला बन चुका है जो कि लगातार उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन हाँ, शांति वार्ता या युद्ध विराम पर फिलहाल कोई बातचीत नहीं है, हालांकि बैठकों का दौर जरूर चल रहा है। सो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स हैं, काफी सारी चीजें हो रही हैं ग्लोबल फ्रंट पर। लेकिन ग्लोबल बाजार के संकेतों की अगर बात करें, एशिया ठीक है, यूएस मार्केट्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं और साथ साथ गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी दिस मॉर्निंग जो इम्प्लाइड ओपन के संकेत है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो चलिए उम्मीद यही करके चलते हैं कि मंगलवार का दिन भारतीय बाजार के लिए ठीक ठाक नजर आए और इसी बात पर भारतीय बाजार एफआईएस डीआईएस के एक्शन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग था। शुरुआत कमजोरी के साथ जरूर हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इंटायर ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी मोड दिखाया। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में अच्छा एक्शन था और इन दोनों के ही मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छी तेजी दिखा रहे थे। अभिषेक, कैश मार्केट में एफआईएस के आंकड़ों की अगर बात करें, कंसर्न्स तो हैं, एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं, हालांकि डीआईएस का भरोसा लगातार